हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और चलिए दोस्तों, आज हम आ गए हैं टेरेस गार्डन पे और आज हम करने वाले हैं बहुत सारा गार्डन का काम जो कि बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं समर सीजन आ रहा है। समर सीजन के लिए आज हम जो है तो बड़े से ग्रो बैग को के लिए मिट्टी बनाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं आप लोगों की, दीदी आप मिट्टी कैसे बनाती, मिट्टी में क्या क्या डालती हैं। तो सारा कुछ जो है तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं मिट्टी कैसे बनाती हूँ, मिट्टी में क्या क्या मिलाती हूँ और जो पुरानी मिट्टी होती है ग्रो बैग की उसको फिर से नया कैसे करती हूँ, क्योंकि हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम एक बार की मिट्टी फेंक दें और दोबारा फिर लाएं। लेकिन जो पुरानी हमारी मिट्टी होती है, जैसे कि जिस ग्रो बैग में हमने सब्जियां लगा चुके होते हैं, उसकी मिट्टी को रिचार्ज यानी कि नया फिर से कैसे करना है, पोषक तत्वों से कैसे भरना है, सारी चीज़ें जो है तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी होने वाली है। आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा कि कैसे क्या करना होता है, सारे डिटेल से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले आप सामने देख सकते हैं ये बड़ा वाला ग्रो बैग है जिसमें हमने गोभी, ब्रोकली, पालक, धनिया, काफ़ी सारी सब्जियां लगाई हुई थी। और सब्जियां लगाने के बाद अब जो इसकी सब्जियां हैं ख़त्म हो गई हैं। और जब भी कोई सब्जी लगाएं फिर उसके बाद इस तरीके से ग्रो बैग खाली ज़रूर कर लें। खाली कर करके जो मिट्टी है तो थोड़ा सा मिट्टी को 1-2 दिन के लिए धूप दिखा दें। और मिट्टी में बहुत सारी जड़ें होती हैं, रूट जम जाती हैं, नीचे तरफ भी हो जाती हैं, पूरे मिट्टी में जड़ें जड़ें हो जाती, तो उनको साफ़ कर लें, जड़ों को हटा दें। और इससे होता क्या है, मिट्टी के जितने भी फंगस वगैरह होते हैं सारे, हवा लग जाती है मिट्टी में तो जो फंगस वगैरह वो ख़त्म हो जाते हैं। और मिट्टी को कम से कम यदि आप सीजन में धूप नहीं दिखा पाते तब भी आप 1-2 दिन के लिए छोड़ देंगे तो अच्छे से हवा लग जाएगी तो मिट्टी सही हो जाएगी। अब देखिए ये बड़ा वाला जो ग्रो बैग है हमने इसको खाली कर लिया है। और हमने इस बार जो है तो इसको ज़मीन में रखा था, हालांकि फर्स्ट बार ही ज़मीन में मैंने रखा था। या तो इसके लिए ड्रेनेज मैट मंगाना ज़रूरी था या तो फिर इस तरीके का स्टैंड। तो मैंने जो है तो इस बार इसके लिए पूरा स्टैंड ही बनवा लिया है और इसका नाप हम लोगों ने दिया हुआ था, तब जाके इसके लिए बन करके आया है। अब देखिए इस तरीके से इस ग्रो बैग को हम इस बार इस स्टैंड के ऊपर शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि ग्रो बैग की चौड़ाई आप लोग देख सकते हैं काफ़ी है। और जो अब सीजन आने वाला है यानी कि गर्मी के बाद बारिश का सीजन आएगा और बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिससे ज़मीन नीचे गीली ही रह जाती है। और मुझे लग रहा था कि ग्रो बैग काफ़ी बड़ा है तो सीधे अच्छा नहीं रहेगा ज़मीन पे रखना यानी कि छत पे रखना, इसलिए मैंने मंगा लिया है, स्टैंड बनवा लिया है। आप चाहे तो ड्रेनेज मैट भी रख सकते हैं इसके नीचे और फिर इसको रख सकते हैं, लेकिन ड्रेनेज मैट के लिए भी ये ग्रो बैग काफ़ी चौड़ा है तो मुझे नहीं लग रहा था कि नीचे से इसमें हवा जा पाएगी, इसलिए थोड़ा सा ऊंचाई देकर के हमने ये बनाया है ग्रो बैग के लिए स्टैंड। अब देखिए ये ग्रो बैग हमारा रख चुका है। अब हम इसको भरेंगे कैसे, तो भरने के पहले हम बना लेते हैं सॉइल मिक्स, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। आप सामने देख सकते हैं हम यहाँ पे जो हमारी मिट्टी 2 दिन से डली हुई थी धूप में, अब देखिए आज हम इस मिट्टी में जो है तो यानी कि रिचार्ज करने वाले हैं, पोषक तत्व तो भरने वाले हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि ताकि हमें भर भर के सब्जियां मिले। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नीम खली लिया है, आप लोग देख सकते हैं मिट्टी में मिलाने के लिए। तो नीम खली आपको भी लेना है। और जितनी भी मिट्टी की जड़ें वगैरह थी हमने साफ़ कर दिया है यानी कि बीन दिया है। इसके बाद मिट्टी को धूप भी अच्छी तरीके से दिखा दिया है 1 दिन के लिए, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से। यदि इस टाइम पे धूप नहीं निकलती है तो आप 1-2-4 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, यानी कि मिट्टी में हवा लग जाए, या पॉसिबल हो तो 1-2 दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं, जैसे आपके यहाँ मौसम हो। अब देखिए इस तरीके से जो है तो हमने नीम खली डाल दिया है। नीम खली डालने से मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लगते हैं तो इसको डालना ज़रूरी होता है। अब चाहे तो नीम खली डाल सकते हैं या हल्दी पाउडर, तो मुझे लगता है नीम खली ज़्यादा सही है, इतनी सारी मिट्टी में हम कितनी हल्दी डालेंगे, तो मैंने नीम खली डाल दिया है। अब ये देखिए इस तरीके से हमने लिया है सरसों खली। आप चाहे तो इसका पाउडर भी बना करके पाउडर फॉर्म में मिला सकते हैं। हम तो इस तरीके से जो है तो इसको तोड़ तोड़ करके मिला देते हैं, मिट्टी काफ़ी सारी है तो इस तरीके से जो है सरसों खली भी मिला देना है। हालांकि हम ज़्यादा नहीं मिलाएंगे क्योंकि इसके बाद जब हम पौधे लगा देते हैं तो हम सरसों खली का इस्तेमाल लिक्विड फॉर्म में भी दे देते हैं, कई बार पाउडर फॉर्म में भी मिट्टी में डाल देते हैं गुड़ाई वगैरह करते वक्त। तो इसलिए देख सकते हैं करीब 1 केजी के लगभग जो है तो मैंने इसमें सरसों खली मिलाई हुई है और सारे में इस तरीके से तोड़ तोड़ के डाल देना है। इससे होगा क्या कि अगर आप पीस के डालते तो भी सही है, ऐसे भी डालते तो भी सही है। ये पानी जैसे मिट्टी में जाएगा तो मतलब ये भी फूल जाएगी और पूरी मिट्टी में मिल जाएगी।
तो हमने इस तरीके से डाला हुआ है। आप जिस तरीके से आपको सही लगे तो आप लोग डाल सकते हैं। अब देखिए जो ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको थोड़ा सा हाथ से आप चाहे तो इस तरीके से मसल सकते हैं, या कुछ मतलब ऐसे ईंट उट की मदद से भी इसको कुचल सकते हैं, ऐसे फोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से कर देना है। अब देख सकते हैं सारी मिट्टी में हमने डाल दिया है। अब इसके बाद बारी आती है मेन बात, जो कि मेन ज़रूरी आइटम होता है, आइटम कह सकते हैं जो भी, मतलब खाद की। अब हम इसमें मिलाने वाले खाद जो कि बहुत ज़रूरी होती है, और ख़ासकर गोबर की खाद, तभी हमारी मिट्टी अच्छी बनती है। अब देखिए यहाँ सीमेंट की बोरी में हमने गोबर की खाद लिया हुआ है, और ये गोबर की खाद अच्छी खासी पची हुई होनी चाहिए। आप चाहे तो इसमें धान की भूसी भी मिला सकते हैं, आपके पास हो, या सूखे पत्ते वगैरह हो तो उसको भी मिला सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे जो है तो गोबर की खाद मिलाया हुआ है, काफ़ी अच्छी खाद है। और गोबर की खाद जब भी ले तो ध्यान रखें अच्छी पची हुई हो। यदि आपकी खाद अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है कि आपके पौधे जो है तो जल जाएं। कई लोगों की शिकायत होती है कि हमने गोबर की खाद मिलाई, हमारे पौधे जल गए। तो ऐसा इसलिए होता है कि खाद का सही से, मतलब अच्छी खाद ना होना बनी हुई। कम से कम खाद जब भी खरीदें या लाएं तो 1 साल पुरानी खाद लें तो ज़्यादा सही रहती है। इससे पहले की खाद ना लें, खासकर टेरेस गार्डनिंग की, क्योंकि हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, हमारे पास लिमिटेड जगह होती है, तो उसमें हमें हिसाब से मिलाना होता है। अब देखिए एक बोरी के लगभग हमने मिला दिया है सीमेंट की बोरी से खाद। अब ये हमने गोबर की खाद मिला दिया, हमने तीनों चीज़ मिला दिया है। इसके बाद अब मैं कुछ नहीं मिलाने वाली हूँ, क्योंकि इस जब हम ग्रो बैग भरेंगे तब मैं कुछ मिलाऊंगी। तो क्या मिलाऊंगी वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अब देखिए इस मिट्टी को जो है तो हमें उलटना पलटना है, यानी कि मिक्स कर देना, मिक्स बना देना है। तो आप लोग चाहे तो इस तरीके से खुरपी से या फावड़े से। और देख सकते हैं हमारे यहाँ का थोड़ा सा मौसम भी सही नहीं है। जैसे ही हमने ग्रो बैग पलटा है और आज सुबह से ही लग रहा है जैसे बारिश बूंदाबांदी होने वाली है। तो जल्दी जल्दी का काम था, 1 आध घंटे का काम था, हमें कोई लेबर भी नहीं मिल रही थी। तो हम लोगों ने ये काम खुद ही करना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी तरीके से हमारी मिट्टी जो है तो ग्रो बैग के अंदर चली जाए, ताकि बारिश ना हो पाए। बारिश के पहले पहले जो है तो हम मिट्टी को अपने शिफ्ट कर पाएँ। यदि थोड़ी सी भी बारिश होगी तो सारी जो हमने खाद वगैरह मिलाया है सारा बह जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी लगे हुए थे। अब देखिए इस तरीके से कुछ गोभी वगैरह के डंठल वगैरह थे, तो इनकी मिट्टी मैंने झड़ा दिया है। हालांकि डंठल वगैरह हम बाद में डालेंगे। और इसके किसी का कमेंट आया था आप में से कि ग्रो बैग भरते हैं तो क्या डालते हैं, नीचे कुछ डालते हैं, यानी कैसे भरना है, इसका भी वीडियो मैं आप लोगों के अगले पार्ट में ज़रूर दिखाऊंगी। अभी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने मिट्टी जो है तो कैसे तैयार की। हमारी फाइनली मिट्टी तैयार हो गई। आप लोगों को मिट्टी की बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो आई होप आपके क्वेश्चन जो है तो सॉल्व हो चुके होंगे कि आपको मिट्टी कैसे बनानी है। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।